हाय फ्रेंड्स। आपने प्रीवियस पार्ट में सुना था कि मीरा जो है कृष्णा जो है मीरा को बहुत परेशान करते हैं और मीरा सुबह बेचारी परेशान रहती हैं और उसी में कृष्णा नाराज भी हो जाते हैं उसे नाश्ता करते हुए। ऑफिस जाते हैं और आते तो थोड़ा पिए रहते हैं और अपनी प्रिंसेस के लिए बैट बॉल लाए रहते हैं। अब आ गए आज का पार्ट। तो प्रिंसेस कहते हैं पापा चलो खेलते हैं, पापा प्लीज चलो ना खेलते हैं पापा। कृष्णा कहते बेटा हम थके हुए हैं, अभी जाओ चाचू के साथ खेलो, मामू के साथ खेलो, मारते हैं चलो। तो प्रिंसेस जिद करने लगती है तो मीरा समझाती है बेटा जाने दो, थकी है पापा। प्रिंसेस नहीं मान रही होती है तो कहता है अच्छा चेंज करके आते रुको। तो ऊपर जाती है उनके साथ, वेट करती, चेंज करके लेके आते नीचे। जाते लोग थोड़ी देर ग्राउंड में खेलते हैं, प्रिंसेस सबको लेके आती हैं। अच्छा मामू चलो चलो, पापा बैट बॉल लाए, चाचू चलो चलो, जाते खेलते हैं। तो राहुल और आदित्य देखते हैं कृष्णा मतलब बहुत ज़्यादा फुल्ली टाइट रहते हैं। आदित्य कहते हैं सब ठीक है कृष्णा? तो कहते हैं हाँ भैया ये सब ठीक है। राहुल कहता है क्या हुआ भाई, कुछ हुई है क्या? कहते नहीं कुछ नहीं हुआ, बस ऐसे ही केबिन में रखा हुआ था तो मैंने ले लिया थोड़ा। और फिर थोड़ी देर बाद मीरा बुलाती है डिनर के लिए सबको, तो सब लोग जाते हैं। कृष्णा कहते हैं मीरा हम नहीं खाएंगे, हम ऊपर जा रहे हैं। तो मीरा कहती है हम ऊपर ही लेके आ रहे हैं आपके लिए। तो कहते हैं नहीं मुझे नहीं खाना है। मीरा कहती है अब तो हो क्या जाता है, अब 2-4 दिन ठीक रहते हैं फिर पहले जैसे हो जाते हैं। कृष्णा कुछ नहीं बोलते हैं। मीरा कहती है ये वहाँ थोड़ा प्रिंसेस को देखना बाहर है। जाते हैं ऊपर खाना लेके, पूछती हैं क्या हुआ? तो कहते हैं कुछ नहीं हुआ। कहते क्यों मूड ऑफ है आपका इतना? तो कहते हैं नहीं तो ऑफ नहीं है बस ऐसे ही। कहते हैं मेरा तुम नीचे जाओ। तो मेरा कहती है नहीं खाना खा लीजिए फिर हम चले जा रहे हैं। तो कहते हैं नहीं मेरा मन नहीं है प्लीज़ तुम जाओ। तो कहती है आप नहीं खाएंगे तो हम बिना खाए सो जाएंगे। तो कृष्णा कहते अच्छा बहुत थोड़ा खिलाना। तो खाते थोड़ा बहुत और उनकी आँखें नहीं खुल रही रहती। तो मेरा कहती कृष्णा खा लीजिए फिर सोइएगा। कहते नहीं माने मेरा प्लीज़ रख दो, रात में उठ के खा लेंगे। तो मेरा कहते अच्छा जाइए बिस्तर पे सो जाइए। तो कहते हम नीचे सो जा रहे हैं। तो मेरा कहते ऊपर सोइए ना, नीचे क्यों सो रहा है, ऊपर सोइए आप। तो कैसे जाते हैं ऊपर, एक साइड सो जाते हैं। कहते मेरा मेरे बगल में सोना तुम। तो मेरा कहते अच्छा ठीक है। आती है नीचे, देखती हैं सब लोग देखते हैं। कहते नहीं, कहती है उनकी आँखें नहीं खुल रही है, थोड़ा खाना बोल रहे हैं कि रात में उठ के खा लेंगे, बहुत ज़बरदस्ती से खाया है। तो मिसेस मालिया कहती है तुम खा लो। तो कहती नहीं माँ मन नहीं है, वो रात में उठेंगे तो उनके साथ ही खा लेंगे। तो आदित्य कहते हैं ऑफिस में मीटिंग थी ना तो डिनर भी था तो उन्होंने खाया है। तो खाने के बाद पिया होगा, मीटिंग थी इसी वजह से वो रुके थे, उन्हीं के साथ डील करना था। तो वो सब वेट कर रहे थे जब ये आएंगे तो डील होगी। तुम खा लो मेरा। तो खाती है मेरा बैठ के, कहती है पता नहीं क्या हो जाता है इनको, 2-4 दिन ठीक रहते हैं फिर वैसे ही हो जाते हैं। राहुल कहते हैं ऐसा कुछ नहीं है सब ठीक है भाभी, आज मीटिंग की वजह से पी लिया होगा उन्होंने, बहुत सारे मतलब बिजनेस मैंस आए रहते हैं, बिजनेस वुमेंस आए रहती है, पार्टी टाइप की दिए रहते हैं ऑफिस में। तो
मेरा पूछती हैं कि आप लोग क्यों नहीं रुके, तो कहते कि वो केवल उस कंपनी के ओनर्स की मीटिंग थी और हम लोग ओनर नहीं है ना, इस वजह से। तो चुप हो जाती है मेरा। कहती है बंसी भैया, तो कहते हैं बंसी भी पिए हुए हैं, सोए हैं। कहती है कि अब गाड़ी कौन चला के लाया, तो कह रहे बंसी तो यहाँ आके पिए हैं, अपनी बोतल उठा के लाए थे, कृष्णा इनको दिला दिए थे 2-4 बॉटल की, एक घर पे पी लेंगे। तो कह रही पक्का एक घर पे भी आके पिए होंगे बाहर, तो कह रहे नहीं बाहर नहीं पिए, बाहर तो खेल रहे थे। फिर अपनी माँ से एंजल को ले जाती है, तो मिसेस मालिया कहती मेरा दे दो, हम सुला देंगे। कहते हैं नहीं माँ, रात में रोने लगेगी, ढूंढने लगेगी तो आप भी परेशान होंगे। लेती है दूध वूध उसका बॉटल में, मिल्टन की बॉटल में ऊपर लेके जाती हैं। थोड़ा उसकी बॉटल में लेके जाती हैं, पिलाती हैं। अब प्रिंसेस तो थक गई रहती है, जल्दी सो जाती है। उसको चारों तरफ से तकिया लगाती है और फिर आके सोती है कृष्णा के पास। कृष्णा सोए नहीं रहते, बस ऐसे ही आके बन के रहते हैं। वो कहती है मेरा कृष्णा, तो कहते हैं हाँ। कहते क्या हुआ है, कल इतना अच्छा मूड था, आज क्या हो गया आपको। तो मेरा कहती, कृष्णा कहते कुछ नहीं। कहती मेरा क्या बात है, कोई प्रॉब्लम है तो बताइए ना, ऐसे पी के मत आया करिए घर पे, आप ऑफिस में रुक जाया करिए। सब क्या सोचते हैं आपके बारे में, सब मुझे कहते हैं समझाया करो समझाया करो। तो कृष्णा कहते चुप रहो मेरा, थोड़ी शांति रखा करो, इसलिए हम घर पे नहीं आते, तुम इतना बोलती हो। मेरा चुप हो जाती है। थोड़ी देर कृष्णा ऐसे रहते हैं, कहते मेरा सुला दो प्लीज। मेरा कहती है कि सोए तो नहीं, कहता प्लीज सुला दो मेरा। तो मेरे हाथ रखती है उनके सिर पे, सहला रही होती है, धीरे धीरे उनको रब कर रही होती है बॉडी को उनको। तो कृष्णा को हल्की हल्की नींद आने लगती है। मीरा को पकड़ के सोते हैं तो अपनी तरफ पुल कर लेते हैं। मेरे व्यक्ति नहीं छोड़िए, ऐसे नहीं, प्रिंसेस सोई है, उसके ऊपर भी हाथ रखना छोड़िए। तो कृष्णा छोड़ देते हैं, कहते हैं हाथ रख लो तुम्हारे ऊपर। कहते हैं हाँ हाथ रख लीजिए। कहते हैं अच्छा नहीं, तुम टर्न होके सो जाओ, हम बैक हाथ करके सो जाएंगे। तो मेरा टर्न होती है, प्रिंसेस की तरफ मुंह करके सोती है, तो बैक हाथ करके सोता है। धीरे धीरे 15-20 मिनट बाद सो जाते हैं। मीरा जगी रहती है। मीरा को बहुत अजीब लगता है, जब भी कुछ अच्छा होता है अगले दिन कुछ खराब हो जाता है। तो सुबह होती है, सुबह उठते ही कृष्णा सीधे जिम में जाते हैं, एक्सरसाइज कर रहे होते हैं। मीरा उठती है, अब टाइम पता रहता है, मीरा उठती है जाती है। कहती क्या हुआ है, क्या प्रॉब्लम क्या है आपको, क्यों इतनी टेंशन ले रहे हो। तो कहते कि स्कूल के लिए बात की थी, सबने हाँ कर दिया, बस 3-4 लोग हैं वो ज़मीन देने को तैयार नहीं है, और उनकी ज़मीन बीचों बीच आ रही है। आधा स्कूल इधर हो जा रहा, आधा उधर हो जा रहा है। तो मेरा कहती कि और कहीं बात कर लीजिए। कहते वो और कहीं बहुत दूर हो जा रहा है, बच्चे जा नहीं पाएंगे। मेरा कहती बसेस लगवा दीजिएगा। तो कहते कि यहाँ के बच्चे अफोर्ड नहीं कर पाएंगे बस। तो मेरा कहती है देख लीजिए, जो प्रॉफिट होगा तो उसको बस में डाल दीजिएगा, तो कुछ साल फिर बच्चों को आदत पड़ जाएगी, तो कंपनी में डेवलप होगा, तो सैलरी भी बढ़ेगी, तो पेरेंट्स अपने आप भेजने लगेंगे। तो कृष्णा कहते ठीक है, और मेरा लेके आती हूँ, क्या देखती है आइस पैड ला के सिखाई करती हैं।
कहती आप बात क्यों नहीं करते किसी से, तो कहती कि क्या हुआ, कहती ये सब बात करे तो 2 मिनट में डील, 2 मिनट में बातें सॉल्व हो जाती है, टिका लेते हैं, घर आ जाते हैं, सोचते भी हैं हम लोग के बारे में। तो कृष्णा कहते हैं अच्छा कॉफी बना के लाओ मेरा, तुम बहुत बोलने लगी हो अब। तो मेरा चुप हो जाती है, जाते हैं दादी के पैर में बैठते हैं, कहते और दादी कैसी हो, दादी कहती ठीक है बेटा, कहती क्या हो बचवा सुबह इतनी खुश थे शाम को ऐसे, दादी कुछ नहीं, तुम्हारे पट्टीदार सब जमीन न दे रहे हमको स्कूल बनाए थे। तो दादी कहती वो सब जरूरत है बिटुआ, उना दिए, उताए चाहिए कि तुम्हारा ना हो गाँव में। तो कृष्णा हंसने लगते, कहते दादी तुम बंदूक लेके चलो और तुम मारोगे तो ज्यादा सजा नहीं होगी। तो मेरा कहती यही सब सिखाई है माँ, दादी माँ को। कहते तुम चुप रहो, दादी तुम बंदूक लेके चलो, तुम 2-4 लोगों को ठोक देना, बाद में हम क्या ही देंगे कि भाई मानसिक संतुलन ठीक नहीं है हमारी दादी का, वकील बहुत पैसा वैसा है हम बचा लेंगे। तो दादी हंसती है, दादी कहती है हाँ बचुआ ये बुढ़ापा भी हमसे बंदूक चली तब तक वही सब मार दी, उनके पास भी बंदूक है। कहते अच्छा दादी बंदूक है, तो कहते हाँ, कहते तो इतने दिन से तुमने दादाजी की बंदूक रख के मार देती तो बंदूक ही नहीं ले पाते ना। तो दादी हंसती है, इतने दिन से मालिया आती है, बैठती कृष्णा के सिर पर हाथ घुमाती, कहती क्या हुआ बेटा, क्यों परेशान हो इतना, कहते कुछ नहीं माँ सब ठीक है, बस ऐसे ही पार्टी थी तो थोड़ा हो गया था। कहते मीरा एकदम परेशान हो जाती है आपको लेके। तो कहते कि गलती हो गई माँ, तो कहते कोई बात नहीं बेटा, कभी कभी हो जाता है, सब लोग धीरे धीरे उठ के आते हैं। पूछते कि सब कुछ नहीं कहते किसी को, दादी से हंसी मजाक कर रहे होते, दादी के पैर दबा रहे होते, दादी दादी के हाथ दबाते हैं। राहुल कहता अब मुझे पता चला भाई दादी को तुमको ज़्यादा पैसा काहे देती है तुम, कृष्णा ने कहा कि तुम पैर हाथ दबा के दादी का दिल जीत लेते हो तो दादी तुमको पैसा दे देती है। तो कृष्णा कहते सीखो हमसे, तुम भी दबाओ दादी तुमको भी देंगी। तो हंसते हैं। तो कृष्णा कहते ये दादी अच्छा बहुत दिन हो गया तुम हमको 1 भी रुपया नहीं दी, कुछ रखी हो चुरा उरा के तो दो हमें। तो दादी कहती है तुम सिर्फ मांगने आते हो, कभी दादी को कुछ देते हो। तो कहते पूजा में बैठी थी तो 1 रुपया दिए नहीं थे तुम्हें आरती पे चढ़ाने के लिए दादी। दादी हंसने लगती है। तो कहती है कि बहुत पैसा रखती है, हम मर जाएंगे तो बक्सा खोलना हमारा, जिसको पहले मिले वो ले ले, चाहे बराबर बराबर बांट लेना। तो कहते हैं अरे दादी अभी कहाँ मरोगी, प्रिंसेस की शादी नहीं देखनी है क्या तुमको। तो कृष्ण राहुल कहते हैं हमारी शादी में दादी नागिन डांस कौन करेगा, तुम ही तो करोगी, हम रुमाल लेके घुमाएंगे, तुम सड़क पे लोट लोट के नागिन डांस करना। तो दादी कहती है नागिन डांस कराना अपने मम्मा से, तू सड़क पे लोट लोट नची है, तुम्हारे पापा रुमाल लेके बजाइए, तुम तो दुल्हा रहो, तुम कर बीन बजेबू। तो सब हंसने लगते हैं। तो कृष्णा कहते अरे वो दूल्हा रहेंगे ना, तो राहुल दूल्हा रहेंगे, हम बजा देंगे, तुम नाच लेना जमीन पे लोट लोट के। तो कहते हाँ अब ये रही है मीरा को नचाइए। तो कहते अरे मीरा कैसे नचिए, मीरा घर की बहू है, मीरा घूंघट में रही कोई देख लिया तो। तो कहती है कि हाँ जिंदगी भर मीरा को तुम घूंघट में रखना, 3 साल के बच्चे की माँ हो गई और घूंघट में रहे। तो कहे ऐसा ना कहो दादी। तो कहते क्यों, कहते हमारी शादी को 1.5 साल हुआ, 3 साल का बच्चा हमारी तो इज्जत पे आ जाएगी। मीरा हंसने लगती है। तो कहते ऐसे दादी तुम हमारी इज्जत उड़वा दोगी ना। तो मिसेस मालिया कहती क्या क्या बात करते हैं आप लोग। कहते नहीं मम्मी जी बताइए, 1.5 साल तो हमारी शादी को हुआ, 3 साल का बच्चा है मीरा का, किसका बच्चा है भाई मीरा, हमें तो तुम बता ही नहीं, तुम्हारे मम्मी पापा तो बताए भाई तुम बहुत शरीफ हो।
तो मीरा चुप हो जाती है। कृष्णा का ये रूप देख के सब समझ जाते हैं कि उनको गिल्ट हो रहा है, इसलिए वो सबका मन बहला रहा है। और बैठते हैं, बात बात करते हैं। मेरा से कहते मेरा काफ़ी दो यार, कितना देर लगाती हो। तो मेरा लाती है, देती है, सबकी चाय देती है साथ में। कॉफ़ी पी रहे होते तो कहते शुगर डालना फिर भूल गई, तो कहते कि नहीं, तो कहती है कहाँ शुगर है इसमें, तो मेरा लेती है। कहती है मैं डाल के ला रही हूँ। कृष्णा कहते डाल के क्या ला रही हूँ, चेक करो तुमने डाला है, तुमने डाला ही नहीं है, बस बहस कर रही हो। तो पीती है, तो स्माइल करती है, तो कहती मैं डाल के ला रही हूँ। अंदर ले जाती है, रिटर्न लेके आती है, दे देती है। तो कृष्णा पीते हैं, कहते हैं हाँ अब मीठी हुई है, तुम यार भूल जाती हो शुगर डालना। तो मीरा मुस्कुराती है। राहुल कहते हैं भाई शुगर यही मिला दी, वो भाभी किचन में तो तब घुमाने ले गई थी। सब लोग हंसने लगते हैं। कहते हैं हम लोग तुम्हारी तरह बदतमीज नहीं है, समझे। तो राहुल कहता है हाँ भाई बदतमीज तो हाँ, तो हम ही हैं। जिम में तो कोई और खड़ा था, स्टेयर पे तो कोई और लेके चढ़ रहा था गोद में। तो मिसेस मालिया कहती है क्या, तो कहती है अरे भाई एक दिन भाभी को गोद में उठा के स्टेयर से चढ़ के ऊपर लेके गए भाई। तो मीरा बेचारी किचन में चली जाती है। किसे कहते हाँ तो तुमको तो है जलन हो रही भाई, वो हमारी वाइफ है, हम कैसे भी ले जाए तुम्हारे पास, तुम्हारी वाइफ हो तो ले जाओ। तो राहुल बेचारा चुप हो जाता है। कहता है कहता है अपनी गर्लफ्रेंड से कहो तुम ले जाओ। तो कहता है नहीं भाई मैं नहीं ले जा सकता, दादी यही बैठी है। तो कृष्णा कहता मैं लेते जाओ, बोलो रूबी चलोगी हम उठा ले। तो रूबी बेचारी उठ के चली जाती है किचन में। कहती है इन दोनों के बीच में लोग मेरे बहुत मजे लेते थे। रश्मि कहती वो लोग ऐसे ही करते हैं, एक लोग को बैठा के और बहुत फंसाते हैं। मीरा तो इसलिए बैठती नहीं, भाग आती है। कहती है कि सब कुछ ठीक चल रहा है, सब कुछ अच्छा तो हो रहता है। राहुल के पास राहुल पूछते कृष्णा आपके पास कल पापा आए थे। तो कृष्णा कहते नहीं थे। कहते सच बताइए। तो कहते हाँ। कहते दिव्या बता रही है कि पापा और आपकी लड़ाई हुई है। कहते लड़ाई नहीं हुई है, बस वो कह रहे थे शादी नहीं होगी तो हम क्या हम करा देंगे, आपके बस में हो रोक लीजिएगा। बस इतना ही हुआ और कुछ नहीं हुआ है। वो मतलब कि मलिक साहब की लड़की देखी तुम्हारे लिए, और वो दहेज में 2 फैक्ट्री मिल रही है तुमको, इसलिए वो कह रहा है। हम बोले कि आप बोलिए कोई फैक्ट्री हम लिख दे रहे हैं। तो वो कह रहे गाँव वाले लिख दो। तो हम क्या गाँव वाले हम नहीं देंगे भाई, हमारे बाप का सपना था, तो इसलिए गुस्सा करके चले गए हैं। हम बोले गाँव वाले केमिकल ले लो, एजुकेशन शुरू कर रहे हम वो ले लो, तो वो गुस्सा होके चले गए। चाचा जी तो कह रहे तुम इतना इसलिए लिए थे। तो कहते हैं नहीं इसलिए नहीं लिए थे, इसलिए थे कि स्कूल की ज़मीन सब पास हो गई है, बस 4 लोग जो हैं हम लोग के पट्टीदारी, मतलब हम बाबा के भाई के बच्चे वो जो है बेचने को तैयारी नहीं है। और स्कूल आधा इस साइड हो जा रहा आधा उस साइड हो जा रहा है। एक साइड जो ज़मीन मिल ही नहीं रही है, और जहाँ एक साइड मिल रही है वो बहुत दूर है। तो राहुल चुप हो जाते हैं, कहते हैं कि मैं कल ही अर्जी डाल के आता हूँ कोर्ट मैरिज, मैं नहीं छोड़ूंगा। मैं बाहर इसके साथ 5 साल से रह रहा था, भाई हम हस्बैंड वाइफ की तरह रह रहे थे, समझते हो ना। बस एक सिंदूर और मंगलसूत्र नहीं था। तो मैं किसी की लड़की को धोखा नहीं दूंगा, मेरी भी एक बहन है। तो कृष्णा कहते कि तुम करो, हम हैं वहाँ नहीं रखेंगे, यहाँ रहना। तो कहते तो फिर वो छोड़ के चले आएंगे। तो कहते छोड़ के चले आएंगे तो तुम जाके देखना वहाँ पे, हम चले जाएंगे, आदित्य भैया यहाँ देखेंगे। तो मिसेस वालिया कहती है गलत है, मनाओ। कहते हैं अरे माता जी बाबा हम बहुत देर से मना रहे हैं, और अगर नहीं हुआ तो
इसके भैया जो है शादी तय कर दिए हैं, शादी हो जाएगी तो अच्छा फ्रेंड्स रखते हैं। फिर बताते हैं, आप अपना ध्यान रखिए और अपनी फैमिली का ध्यान रखिए, सबको सेफ फील कराइए और हो सके तो सबकी मदद करिए। ओके बाय, मिलते हैं कल नेक्स्ट एपिसोड में।